सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमारा है, ठीक है, उसका हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। जेई की रिवीजन करने वाले, जेई मेन की, है ना। जेई मेन स्पेसिफिक हमारी रिवीजन होने वाली है और इस जेई मेन स्पेसिफिक रिवीजन में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद उनके सवाल करेंगे, है ना। और इसी के साथ हमारी जो वीडियो है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ठीक है, हमारे पास जो पहला मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जो पहला कंसेप्ट है, वो पहला कंसेप्ट क्या है कि डिफरेंशिएट कर, जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास जो कुछ रूल्स हैं, है ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के हमारे पास जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल को हमारा जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल कौन सा है दोस्त, वो है एब इनिशियो। एब इनिशियो हमारे पास जो पहला रूल है डिफरेंशिएशन हट के, वो है हमारा एब इनिशियो। और एब इनिशियो रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, एफ डैश एक्स क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना, अपॉन हमारे पास एच, ये होता है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला। और एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे एफ डैश एक्स हमारा जो डिफरेंशिएशन निकल के आता है ना, डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू निकल के आती है, एफ डैश एक्स है ना। और एफ डैश एक्स, और मतलब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में हमारा जो है ना एक्सप्रेशन पुट करके हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास की, क्या कहते हैं, हमारे पास ये जो डी वाई बाई डी एक्स होते हैं, हमारे पास ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, हमारे पास ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये क्या है मेरे दोस्त, ये रेशियोज नहीं होते, है ना। एक चीज ध्यान रखने की है, हमारे पास ये नॉट अ रेशियो, ये रेशियो नहीं है ना, रेशियो नहीं है ये, है ना, ये चीज क्या नहीं है, ये रेशियो नहीं है, ठीक है, ये चीज रेशियो नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये चीज ध्यान रखनी है। एफ डैश एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या कहते हैं, फर्स्ट रूल जिसको हम कहते हैं एब इनिशियो, वो क्या है, एफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एच है, ये एक्स नहीं लिखा है, ये एच लिखा है, एच, ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ये लिखा पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास एक हमारे पास एक्सप्रेशन है वाई ई की पावर एक्स, है ना, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग, है ना, जो हमारा फर्स्ट रूल है ना, फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसे डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, देखो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करने कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ये y लिखा है ना, इसे y डैश बोल दो, या इसे f डैश x बोल दो, या फिर इसको बोल दो तुम dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे तुम, इसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें करना होगा दोस्त, लिमिट लगाओ, है ना, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, है ना, x की जगह x प्लस एच लिखो, माइनस ई पार x लिखो, अपॉन h लिखो, है ना, इस टाइप से करेंगे हम डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, है ना, ये वैल्यू है ना। अब y डैश यहाँ पे आ जाएगा, y डैश यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे देखो e की पावर x प्लस एच है, माइनस e की पावर x है, अपॉन h है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से मैं e की पावर x कॉमन ले लूंगा, या e की पावर x प्लस एच है, उसको कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x, है ना, इंटू e की पावर h, e की पावर x इंटू e की पावर h, ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लूंगा, ठीक है। अब मैं e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, जब मैं e की पावर x कॉमन लूंगा, चलो यहीं पे कर देते हैं, ये फ्रेम में आ रहा है दोस्त, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिमिट लिखा है टेंडिंग टू जीरो, है ना, e की पावर x कॉमन ली, और e की पावर h माइनस वन अपॉन h, ये होता है, ठीक है, ठीक है भाई, ये होता है e की पावर h माइनस वन अपॉन h, ठीक है। और लिमिट कौन सी, लिमिट में जो हमारे पास वेरिएबल है वो कौन सा है, h वेरिएबल है। और तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और अगर हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, है ना, e की पावर h माइनस वन अपॉन h, है ना, ये गिवन हो तो इसकी वैल्यू वन होती है, इसका ये मतलब मैं इसे इस टाइप से लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, है ना, e की पावर x, ठीक है, मतलब लिमिट को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, ये चीज कहने की, h टेंडिंग टू जीरो, है ना, e की पावर h माइनस वन अपॉन h,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और बचेगी ये, और इसमें क्योंकि कोई h नाम का वेरिएबल नहीं है तो ये एज इट इज हो जाएगा e की पावर x, है ना, और यहाँ पे वैल्यू 1, तो ठीक है इसकी वैल्यू आएगी e की पावर x। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें पढ़ना ही होगा, है ना। हम एक नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, चलिए हम एक नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है हमारा दोस्त, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि हमें पढ़ना है वो है हमारे पास ये, है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, और हम देखो ये फॉर्मूला है ना, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो भाई, अगर हमें इस फॉर्मूले को लिखना भी है ना तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे दोस्त, कैसे लिखेंगे, अगर हमें इस फॉर्मूले को लिखना है कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक सवाल आ रहा है, हम सवाल करते हैं, चलिए, है ना। सवाल क्या कहते हैं, सवाल ये कहता है हमारे पास है, गिवन है क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, है ना, अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ देखने की है, ये चीज़ देखने की है हमारे पास, ये जो न्यूमरेटर है, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अब हमारे पास ये जो है ना नीचे वाला, ये नीचे वाले के ऊपर, नीचे वाले में क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, है ना, नीचे वाले में फॉर्मूला लगाया जा सकता है जो ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें हमें एक चीज़ करनी होगी हमारे पास कि, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं हम, और अच्छे से देखो, ये एक्स की पावर 8 लिखा है, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, है ना, इसको मतलब, और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है, ये क्या बन रही है, ये यहीं पे यही फॉर्म बन रही है ना, या, है ना, या इसे मैं और खूबसूरती के साथ लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 4 था तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, है ना, और खूबसूरती के साथ लिख दिया, ठीक है, एक्स की पावर 4 है ना स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो ये वैल्यू हो गई, देखो, या तुम ऐसे कर दो, 2 को बाहर लिख दो, 4 को अंदर लिख दो, ये तो तुम्हें रीअरेंज करना सीखना ही होगा, है ना, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, है ना, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास यही फॉर्मूला बन जाएगा, समझ रहे हो ना, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास यही, बिल्कुल यही तो फॉर्म आ गई, यही फॉर्म आ गई, ठीक है। अब देखना मैं क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा कि अब ये देखो, ये बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला बन गया। अब जस्ट क्या करना है, ये जो है ना फॉर्मूला, इसमें जहां जहां एक्स दिख रहा है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दो, जहां जहां तुम्हें एक्स दिख रहा है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना है। अब ठीक है, चलो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर पहले से था, है ना, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या गिवन है मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई में गिवन है, यहाँ पे देखो एक स्क्वायर लगा पड़ा है माइनस, ठीक है, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना है, ठीक है, चलो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं, चलिए जी, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, और नीचे क्या गिवन है हमारे पास, नीचे हमारे पास गिवन है ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम हो गई, है ना, क्योंकि 2 हाँ ये 4 बन जाएगा, है ना, 4 बन जाएगा, ये यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये यहाँ पे ये बात आ जाएगी, ये बात आ जाएगी, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, वही यही बच जाएगा, है ना, वाई बच जाएगा, और वाई को क्या करना है हमें यहाँ पे फिर डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम, है ना, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं हम इसका, जिसका हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं ना, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था, क्या बचेगा हमारे पास,
यही वैल्यू बचेगी, है ना, यही वैल्यू बचेगी। अब डिफरेंशिएशन करने इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, इस टाइप से करेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन करने डी एक्स, है ना यहाँ पे, और ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x क्यूब माइनस 2x, ये डिफरेंशिएशन आएगा 4x क्यूब माइनस 2x, है ना, ये डिफरेंशिएशन आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, चलिए। है ना, क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास देखो y है log sin x, ठीक है, log sin x है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू जब x की वैल्यू जब 5 पाई बाई 4 होगी, है ना, मुझे माफ कर दो, पाई बाई 4 नहीं, 5 पाई बाई 4। अब 5 पाई बाई 4 पे क्या निकालना है ना, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब कैसे करते हैं इन टाइप के सवालों को हम, देखो ये वैल्यू गिवन है, साइन एक्स को टी पुट करो, है ना, साइन एक्स को टी पुट करो, साइन एक्स को टी पुट करा तो क्या, अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, मैं ऐसा क्यों करूँ, देखो ये मैं बता दूंगा अभी मैंने ऐसा क्यों करा। देखो हमारा ओरिजिनल सवाल क्या था, ओरिजिनल सवाल था y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, है ना, ये मतलब एनसीईआरटी का सवाल है, एक टाइप से एनसीईआरटी का सवाल करा रहा हूँ तुम्हें। इसको डी वाई बाई डी एक्स करो, इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, मैंने टी पुट कर दिया यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लॉग टी आ गया, है ना। अब लॉग टी का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, लॉग टी, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग टी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो वेरिएबल टी लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टाइप से करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, कुछ इस टाइप से करना है हमें, है ना। अब देखो log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/t, और dt बाई डी एक्स कितना है ना, dt बाई डी एक्स निकालना होगा, ये देखो t है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना, और ये होगा dt अपॉन dx, dt बाई डी एक्स होगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, 1/t और dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, cos x आई, ठीक है जी, cos x इसकी वैल्यू आई, है ना, और t की हमारे पास t क्या है, sin x है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, cot x आई। अब cot x की वैल्यू 5, अब cot x है ना, अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 पाई बाई 4 डाल दो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स है, x की वैल्यू 5 पाई बाई 4 डाल दो, 5 पाई बाई 4 डालनी है, डालो इस पे 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 डाल दो, है ना। कैसे करोगे इसको, कर देते हैं, चलो cot 5 प्लस पाई बाई 4, है ना, इसका सवाल का जवाब दे देते हैं तुम्हें, कोई नहीं, चलो यहाँ पे ऑल साइन 10 कॉस पाई, है ना, प्लस ये नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पाई बाई 4 मतलब -1 आएगी इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू आएगी -1, और मतलब, है ना, यहाँ पे मतलब फंक्शन, है ना, यहाँ पे क्या गिवन है, एग्जिस्ट, है ना, डू नॉट एग्जिस्ट, -1 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताऊँ तुम्हें, साइन एक्स है पाई प्लस पाई बाई 4, अब देखो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू इतनी दूर तक पहुंचे, है ना, एक बात बताऊं, इसका जो आंसर है ना वो है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, बताऊं क्यों, हम देखो इतनी दूर तक पहुंच गए, है ना, इतनी दूर तक पहुंच गए, पर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। अब मैं देखो इतनी दूर तक लेके आया तुम्हें, अब देखो ये मिस्टेक मैंने भी कर दी यहाँ पे, है ना, और हम में से मोस्ट ऑफ द लोग ये मिस्टेक करते हैं, फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब यही तो हमारे पास आईआईटी की गेम होती है, जेई मेन की गेम होती है, जेई मेन इतना सस्ता सा तो सवाल देगा नहीं, है ना, क्योंकि मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला था एनसीईआरटी का सवाल है ना। अब देखो इतना सस्ता सवाल है नहीं, अब बताओ इसमें क्या करें, देखो क्या कह रही है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ एट एक्स इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 का क्या मतलब है, 5 पाई बाई 4 का मतलब है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब पाई प्लस पाई बाई 4 का क्या मतलब है, मतलब कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 कॉस, और साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है, हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव होता है। अब साइन एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे, है ना, इसका ये मतलब है कि फंक्शन में अगर जो वैल्यू जिस पे हमें डिफरेंशिएट करना है उसी वैल्यू को अगर हम ओरिजिनल फंक्शन में डालें
और फंक्शन डिफाइंड ही ना हो तो डिफरेंशिएशन निकल ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब भी हम डिफरेंशिएशन करने जाते हैं, है ना, ये जो ये जो अभी हादसा हुआ है ना हमारे साथ, ये जो हादसा है, इस हादसे से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो हमें दो चीज़ देखनी है ना। जिस भी पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है, पहले ये देखो कि वो पॉइंट हम इसमें डाल रहे हैं तो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, है ना, साइन की वैल्यू नेगेटिव है और लॉग में साइन की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, है ना, लॉग में नेगेटिव वैल्यू तो डाल नहीं सकते, है ना। लॉग में हमेशा क्या डालेंगे? पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे। पॉजिटिव वैल्यू, है ना, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। जीरो भी नहीं डाल सकते, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, है ना, हमेशा ग्रेटर देन जीरो डालना होगा। तो इसका ये मतलब है फंक्शन की वैल्यू हमारी नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है और ना ही जीरो पे डिफाइंड है इस फंक्शन, है ना। इसका मतलब है dy बाई डी एक्स 5π/4 पे निकल ही नहीं सकता, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू डू नॉट एग्जिस्ट। डी एन ई का क्या मतलब होता है? डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो इसी में यही है ना, यही है इसमें, है ना। ये चीज यहाँ से सीखनी है, जो -1 है ये बिल्कुल ही गलत वैल्यू है, ये बिल्कुल ही गलत वैल्यू है, हमारी साइड से भी गलती हुई पर, है ना, है ना। कोई भी डिफरेंशिएशन का सॉल्व आगे से सवाल सॉल्व करोगे, है ना, हमें क्या करना होगा? हमें दो वैल्यूज पे हमें चीज देखनी पड़ेगी कि फंक्शन जिस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन निकालना है ना, वो वैल्यू को फंक्शन में डाल के देखो, क्या वैल्यू हमारी, है ना, क्या फंक्शन डिफाइंड है उस पॉइंट पे है नहीं। फंक्शन डिफाइंड है तब जाके तुम डिफरेंशिएशन ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, हम मतलब ये तो हमसे गलती हो गई है ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, है ना, हमें ये सवाल सॉल्व करना है। चलिए जी, ये सवाल सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है, हमारे पास ये बहुत अच्छा सवाल है ना, जो कि हमें सॉल्व करने को मिला गया है। हमारे पास फंक्शन क्या कह रहे हैं? हमारे पास फंक्शन कह रहे हैं एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स है। क्या कह रहे हैं फंक्शन एफ एक्स में? कि हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और साइन 1/x है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इससे आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। एक्स की वैल्यू है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारे पास जीरो है ना, और हमारे पास जो एक्स है इक्वल टू जीरो गिवन, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है ना, ये दो चीजें हमें गिवन है, जीरो गिवन है, एक्स इक्वल टू जीरो गिवन है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं हम, मतलब जीरो गिवन है और एक्स इक्वल टू जीरो गिवन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें क्या बोल रहे हैं, हमें निकालनी होगी वैल्यू, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है ना, किस पॉइंट पे? जीरो, है ना। फंक्शन का जब डिफ्रेंशिएशन निकाल दो तो जीरो, है ना, उसमें वैल्यू डालनी है ना। अब हमें क्या निकालना होगा? फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फर्स्ट रूल यूज करेंगे, है ना। अभी देखो हमारे साथ पहले क्या हादसा हुआ, हमारे साथ पहले हादसा ये हुआ था कि हम देखो ये जो पॉइंट है ना, अभी डिफरेंशिएशन करने से पहले ये जो पॉइंट है जीरो, इस पॉइंट जीरो को ओरिजिनल फंक्शन में डाल के देखो, है ना, एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो निकालो, है ना। क्या हमारे पास एफ ऑफ जीरो आ रहा है? हमारे पास जीरो आ रहा है, हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड है जीरो पे। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन से ये सीखने को मिला, पहले हमसे गलती हो गई, है ना। एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो एफ ऑफ जीरो यहाँ पे डिफाइंड है, डिफाइंड है ना, एग्जिस्ट करता है, डज एग्जिस्ट, डीई, डीई का मतलब है डज एग्जिस्ट। चलिए जी, डज एग्जिस्ट, है ना। अब हम एफ डैश जीरो निकाल सकते हैं। एफ डैश जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हम देखो एफ डैश, है ना, एफ डैश जीरो निकालने, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है लिमिट, है ना, हमारे पास क्या होगा? एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, क्योंकि हम जब हम देखो हम इसमें क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ही तो निकालेंगे और एफ डैश एक्स की जगह हम बाद में जीरो डालेंगे। तो वही मैं एक्स की जगह पहले अब जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। अब जीरो डालना है ना, एक्स की वैल्यू हमें जीरो ही लेनी है क्योंकि, तो एफ डैश, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो। ये आप करना सीख जाओगे, ये ऐसे मैंने क्यों करा, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच
माइनस एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास एच आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा एक्स तो हम ऑलरेडी जीरो ले रहे हैं, है ना, एक्स तो जीरो ले रहे हैं, तो एफ ऑफ एच है ना, यही वैल्यू है, यही चीज़ है ना। एच भी यहाँ पे जीरो को टेंड करता है, एक्स भी यहाँ पे जीरो को टेंड करता है ना। अब देखो यहाँ पे चीज़ यहाँ पे सीखने की ये है कि देखो एफ ऑफ एक्स डालेंगे और है ना लिमिट एफ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे हम, ये वैल्यू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बताता हूँ 2 मिनट बताता हूँ क्यों लेते हैं ये वैल्यू, है ना। अब ध्यान से देखना, एफ ऑफ जीरो पे तो हमें क्या लेनी है, जीरो लेनी है, इतना पता है ना। एफ ऑफ जीरो पे तो जीरो लेना है, इतना पता है। और हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, क्या बोल रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स है ना। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स है ना, अब इसमें क्या करना होगा कि हमें ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू इसलिए लेंगे क्योंकि ये ना तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आसपास की वैल्यू है। आसपास की वैल्यू मतलब ये, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका क्या मतलब है, तो जब लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है तभी तो जाके ये वैल्यू लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, समझ गए होगे है ना। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पता है क्या होता है ना, जब जीरो ही एग्जैक्ट वैल्यू है, और जब नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब है, या तो वैल्यू जीरो पॉजिटिव होगी या तो फिर जीरो नेगेटिव होगी। जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव का क्या मतलब होता है, जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव का मतलब होता है जीरो से हल्की सी बड़ी, जीरो नेगेटिव का मतलब होता है जीरो से हल्की सी छोटी, है ना। जीरो से हल्की सी बड़ी का क्या मतलब है, 0.0000000000001, और जीरो से हल्की सी छोटी का क्या मतलब है, जीरो से इतनी इतनी कम, है ना। इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, जीरो में इतनी वैल्यू ऐड करो, जीरो में से, और एक्सटेंडिंग एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना, जब मतलब ये आसपास की वैल्यू इतनी नज़दीक है, इतनी नज़दीक है कि इनको हम सेम ले सकते हैं, इसलिए हम नॉट इक्वल टू जीरो लगाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है पर जीरो के आसपास है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतनी कंसेप्ट हमें समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा पड़ा है, किसी में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक्स लिखा पड़ा था, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, है ना, यहाँ पे हटा दो ये, है ना, चलिए जी यहाँ पे हटा दिया, और एक्स की वैल्यू है ना, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या कर सकते हैं हम, साइन 1/x है ना, ये 1/x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, है ना, ये 1/x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक चीज यहाँ पे बताऊं, साइन में साइन 1/x का क्या मतलब है, साइन 1 है ना x, है ना, यहाँ पे लिमिट लगी पड़ी है h, यहाँ पे लिमिट क्या लगी पड़ी है, एक्सटेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे हमारे पास x था, ठीक है। मैंने एज इट इज इसे कॉपी कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये मैंने लिख दिया, ये मेरी गलती से लिख दिया, है ना, पर मैं इस चीज को अब ऐसे ही सॉल्व करूंगा, x लिखा है, साइन 1/x लिखा है, अब है ना, अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x डिनोमिनेटर में, जीरो डिनोमिनेटर में, इसका क्या मतलब है, ये 1/0 इनफाइनाइट होता है, साइन में, है ना, साइन में ये साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, दो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ये मतलब थोड़ा नीचे आ गया थोड़ा, है ना, ये ऐसे ही बता देता हूँ तुम्हें, कहाँ से बताऊँ, यहाँ से बता देते हैं, यहाँ से बता देते हैं, ये तो फ्रेम में होगा, तो अगर ये भी फ्रेम में नहीं है तो इसे ऊपर ही कॉपी कर देते हैं, कोई नहीं, है ना, इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं अपन। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास देखो लिमिट गिवन है एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, और हमारे पास गिवन है एक्स गिवन है साइन 1/x गिवन है ना। साइन में कुछ भी डाल दो, साइन में कुछ भी डाल दो, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो साइन है, साइन का फंक्शन है, साइन की फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 होती है। अब देखो एक्स की वैल्यू पता है कि एक्स की वैल्यू जीरो ले सकते हैं, है ना, वही मतलब जीरो के बहुत ही नजदीक है, जीरो ही तो हो गई भाई, कहने को हम कहते हैं कि x नॉट इक्वल टू जीरो है, पर वही ना, एक भाई देखो ये अप्रोक्सीमेट जीरो है, मैं अब मेरे शब्दों पे जाना दोस्त, अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, और एक होता है एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो का मतलब ये वैल्यू। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये है अप्रोक्सीमेट मतलब जीरो के नजदीक है, जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक है, मतलब एक टाइप से जीरो ही हो गया, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो इस आंसर का, है ना, क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, जीरो। बहुत अच्छी बात है, चलिए जी, है ना, बहुत अच्छी बात है, जीरो का इसका आंसर। चलो
इसका आंसर क्या हो गया, 0 है ना। चलिए जी हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट सवाल और अच्छा है इससे, है ना। नेक्स्ट सवाल हमारा और भी अच्छा है, उसमें और अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी आपको, है ना। चलिए जी, है ना। आपको और अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स है ना, एफ एक्स है हमारे पास, और फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन गिवन है। चलो जी, फंक्शन गिवन है।